नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज मैं फिर एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जो है अजपा जाप के विषय में। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में मैंने अजपा जाप के बारे में सिर्फ बताया था और आज का जो ये वीडियो है इसमें मैं आपको डिटेल में इसकी साधना, इसके तरीके, इसके आयाम सब कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल तरीके से सब कुछ को कवर करने वाली हूँ। सो बिना देरी किए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, भारतीय आध्यात्मिक साधना में जप का प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसका विकास समय समय पर भारत के महान संतों और योगियों ने विभिन्न युगों में अपने अनुभवों से किया है। जप उतना ही प्राचीन है जितना भारतीय संस्कृति। उपनिषदों तथा अन्य प्राचीन ग्रंथों में इनका विवरण किसी न किसी रूप में प्राप्त होता है। जप कोई भी हो, नित्य दोषों को दूर कर चित्त को शुद्ध करता है। जप अनेक प्रकार के होते हैं। मुख्य जप इस प्रकार के हैं। दोस्तों, पहला है नित्य जप। गुरु मंत्र का प्रतिदिन प्रातः सायंकाल जप करना, ये नित्य जप कहलाता है। दूसरा होता है वैखरी जप। मंत्रों का जोर जोर से उच्चारण करते हुए किया जाने वाला जप वैखरी जप कहलाता है। तीसरा है उपांशु जप। मंत्रों को बिना जोर से बोले मुंह के अंदर ही जप करना उपांशु जप कहलाता है। मानस जप, मन से मंत्रों का उच्चारण करना मानस जप कहलाता है। अब आते हैं अजपा जप। दोस्तों, अजपा जप क्या है, जिस पर आज ये पूरी वीडियो बनने वाली है। अजपा जप है, ध्यान से सुनिएगा, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर अपनी चेतना को केंद्रित करके किया जाने वाला जप अजपा जप कहलाता है। यह जप सबसे सरल और उच्च कोटि का माना गया है। योग में चित्त शुद्धि की बहुत सी साधनाएं हैं, परंतु हर साधना का प्रभाव अलग अलग होता है। अर्थात कुछ साधनाएं ऐसी हैं जिन्हें साधारण व्यक्ति नहीं सह सकता, इसलिए प्रत्येक को, चाहे जिसको शक्तिपात नहीं कराया जा सकता, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। दोस्तों, अब हम आते हैं साधनाओं पर कि साधनाएं कैसी होती हैं, साधनाओं में क्या क्या होता है। आइए, इन 3 प्रकृति के मनुष्य के लिए आध्यात्मिक क्षेत्र में साधनाएं भी अलग अलग होती है। 3 प्रकृति के मनुष्य कौन? सात्विक, राजसिक और तामसिक। यदि तामसिक प्रकृति के मनुष्य को सात्विक प्रकृति की साधना करवाई जाएगी या फिर सात्विक प्रकृति के मनुष्य को तामसिक प्रकृति की साधनाएं करवाई जाए तो वह निश्चित रूप से पागल या फिर रोगी हो जाएगा। परंतु अजपा जप एक ऐसी साधना है जो हर प्रकृति के व्यक्ति के लिए उपयुक्त है। यह जप अपने आप में एक पूर्ण साधना है। जी हाँ दोस्तों, अजपा जप को जिसने कर लिया, जिसने पा लिया, जिसने समझ लिया, जिसने कर लिया, उसको किसी और साधना की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, गोरक्ष शतक में महायोगी गुरु गोरक्षनाथ ने स्वयं कहा है कि प्राण वायु के हकार की ध्वनि से बाहर जाने पर और सकार, दोस्तों, हकार की ध्वनि से बाहर जाने पर और सकार की ध्वनि से भीतर आने पर हंस हंस मंत्र की उत्पत्ति शरीर में 21,600 बार होती है। जी हाँ, इस हंस मंत्र से सोअहं शब्द की उत्पत्ति होती है। हंस मंत्र का जप ही अजपा गायत्री है। यह योगियों को मोक्ष प्रदान करती है। इसके संकल्प मात्र से उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कुंडलिनी से उत्पन्न यह गायत्री प्राण विद्या, महाविद्या है। दोस्तों, गोरख बानी में महायोगी जी कहते हैं, अजपा जपै सुनि मन धरे, पांचों इंद्रिय निग्रह करे, ब्रह्म अग्नि में होमे काया, तास महादेव बंदे बाया। अर्थात जो योग साधक अजपा जप करता है, जिसकी चित्त वृत्ति ओम, सोहं तथा परमात्मा के इष्ट नाम मंत्र में, जप में लगी रहती है, उसका मन ब्रह्म में, शून्यवाद में रमन करता है। अर्थात हमेशा हर मोह माया से मुक्त रहता है। दोस्तों, एक आध्यात्मिक जिज्ञासु के लिए यह प्रश्न आवश्यक है
कि वह अपनी प्रत्येक श्वास पर ध्यान दे और उसके महत्व को समझे। श्वास प्रक्रिया के निमित्त और दीर्घकालिक अल्पकालिक करने के लिए किसी बाहरी प्रयत्न पर नहीं, बल्कि श्वास प्रक्रिया पर ध्यान देना होता है। जिज्ञासु की कोशिश यही होनी चाहिए कि उसकी कोई भी श्वास कम से कम जागृत अवस्था में व्यर्थ ना हो पाए। यही वह सत्य है जिसे प्रत्येक श्वास अव्यक्त रूप में उसके हृदय में ध्वनित करती है। यह अजपा जप है। महायोगी गोरखनाथ जी कहते हैं कि अजपा जप की तुलना में कोई भी अन्य विद्या, कोई भी अन्य जप, कोई भी अन्य ज्ञान नहीं रखा जा सकता। दोस्तों, अजपा जप एक ऐसी साधना है जिसको अगर आपने कर लिया तो आपको किसी और साधना की जरूरत नहीं है। आपको सिद्धि पानी है, आपको शक्ति पानी है, आपको दिव्य शक्ति पानी है, आपको जो भी चाहिए ये एक अजपा जप से संभव हो सकता है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। महात्मा बुद्ध ने क्या किया और उन्होंने क्या कहा। उनके जितने भी आपने उनके संभाषण सुने होंगे, उनकी वाणी सुनी होगी, वो सब में सिर्फ एक ही उनका ध्येय होता है कि श्वास जो भी लो वो बहुत ही जागरूक अवस्था में लो। दोस्तों, श्वास ही हर चीज का हल है। श्वास आप जितनी जागरूक अवस्था में लेंगे उतना ही आपको जीने का सही सलीका मालूम होगा। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, वो आपको अपने आप ही समझ में आने लगेगा। अजपा के नियमित अभ्यास से श्वास प्रक्रिया सामान्य होती है, जो समाधि अवस्था में पहुंचाने में सहायक होती है। हमारे इस भौतिक शरीर में 10 प्रधान वायु हैं। दोस्तों, हृदय देश में प्राण वायु उच्च श्वास और निश्वास का संचालन करती है। यही प्राणवायु हकार की ध्वनि के साथ बाहर तथा सकार की ध्वनि के साथ भीतर जाती है। गुदा देश में अपान वायु रेचक, पूरक, कुंभक की सामर्थ्य से युक्त होती है। नाभि प्रदेश में समान वायु रहती है। यह जठराग्नि को दीप्ति करती है और भोजन के रूप में ग्रहण किए गए पदार्थों को रसयुक्त करती है तथा पचाती है। व्यान वायु शरीर में व्याप्त नाड़ियों का शोधन कर कांति और तेज को बढ़ाती है। कंठ में उदान वायु रहती है। इसका कार्य वमन, भाषण और शरीर से प्राण का उत्क्रमण है। प्राण वायु शरीर में व्याप्त रहकर अंग प्रत्यंग के संचालन में सहायता करती है। कूर्म वायु का कार्य आंखों की पलकों को खोलना और बंद करना होता है। कृकल वायु का कार्य हकार डकार उत्पन्न करना तथा मूत्र बढ़ाना होता है। देवदत्त वायु जम्भाई लेने में सहायता करती है तथा धनंजय वायु समस्त शरीर में व्याप्त रहकर अव्यक्त नाद उत्पन्न करती है। हमारी दाहिनी नासिका से होकर जाने वाली नाड़ी सूर्य अथवा पिंगला है तथा बाईं नासिका से होकर जाने वाली नाड़ी चंद्र अथवा ईड़ा है। स्वर विज्ञान के अनुसार जब ईड़ा पिंगला दोनों नाड़ियां समान रूप से चलती है तो वह सभी प्रकार की आध्यात्मिक साधना अथवा शुभ कार्य के लिए उत्तम होता है। अजपा में सर्वप्रथम आने जाने वाली श्वास के प्रति चैतन्य रहना चाहिए। श्वास सहज नहीं रहेगी। स्वाभाविक श्वास रात्रि में भी रहती है, परंतु वह अजपा नहीं है। सचेतन मन से आने जाने वाली श्वास को देखना होगा कि श्वास कहाँ तक जा रही है। जब श्वास लेते हैं तो वायु नाभि तक जाती है तथा छोड़ते समय नाभि से आती है। इसे करने के लिए किसी आरामदायक आसन में बैठते हैं। अंगों को ढीला छोड़कर गहरी श्वास लेते हैं। भीतर जाने वाली श्वास के साथ सो और आने वाली श्वास के साथ ह जोड़ते हैं। सो और ह के बीच मानसिक रूप से कोई अंतर न आए। ह के बाद कुछ आराम की स्थिति में आते हैं। पुनः सो के साथ श्वास लेते हैं तथा ह के साथ छोड़ते हैं। यह सोअहं एक आवृत्ति है। कुछ समय पश्चात अजपा बंद करिए और शून्य में अपनी चेतना को ले जाकर चक्र पर ध्यान करिए।
जो भी विचार आए उन्हें हटाकर केवल शून्य का ध्यान रखिए। कुछ देर बाद पुनः अजपा प्रारंभ कीजिए। कुछ साधक प्राण को अपान में मिलाते हैं और अन्य अपान को प्राण में, दूसरे प्राण को प्राण से ही मेल करते हैं। अंदर जाने वाली श्वास प्राण है तथा बाहर आने वाली श्वास अपान है। सो प्राण की प्रतिनिधित्व करती है और ह अपान का सो को ह से जोड़ते हैं, जिससे हंसो बनता है। कुछ ऐसे भी साधक हैं जो प्राण का मिलन प्राण से कराते हैं। अजपा के सतत अभ्यास से आत्मा ब्रह्म की एकता, जीव और शिव की एकता का साथ आध्यात्मिक क्षेत्र से अनुभूत होता है। सभी प्रकार की विषय कामना, घृणा, ईर्ष्या, भय, चिंता, अमनस्कता दूर हो जाती है और हृदय में आत्मपूर्णता की चेतना के आनंद का अनुभव होता है। अजपा के अभ्यास की उच्चतर स्थिति में श्वास के ऊपर अधिक ध्यान देना आवश्यक नहीं रह जाता। आत्मा और ब्रह्म के आनंदमयी एकता की भावना में श्वास पर केंद्रित ध्यान क्रमशः लय हो जाता है। अहंग की चेतना समाप्त हो जाती है और केवल एक ज्योति से प्रकाशित अभेदात्मक आनंदमयी चेतना रह जाती है। इस प्रकार अजपा के अभ्यास से समाधि की प्राप्ति हो जाती है। गोरखबानी में गोरखनाथ जी कहते हैं, हे पवन, हे प्राण, तुम किस रास्ते जाओगे? त्रिवेणी त्रिकुटी में योगी अजपा कर रहा है, यह मार्ग बंद है। चंद्र और सूर्य नाड़ी से प्राण अवरुद्ध कर सुषुम्ना में चंद्र और सूर्य नाड़ी से प्राण अवरुद्ध कर सुषुम्ना में प्राण को प्रवाहित कर इस शरीर रूपी कपड़े को धोता जा। अजपा सतत अभ्यास से साधक उच्चतर स्थिति में पहुंचकर सच्चिदानंदमय हो जाता है। विभिन्न चरणों में इसका अभ्यास करके साधक वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। अजपा का अभ्यास कुर्सी पर, जमीन पर या किसी आसन, पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन में किया जा सकता है। अजपा के समय ध्यान के केंद्र पर मस्तिष्क को ही एकाग्र करना चाहिए। यह ध्यान का केंद्र आज्ञा चक्र, भूमध्य, अनाहत चक्र या शरीर का कोई भी अन्य केंद्र हो सकता है। दोस्तों, अजपा में श्वास गहरी तथा आरामदायक होनी चाहिए। विभिन्न चरणों में सफलतापूर्वक अजपा अभ्यास का इस प्रकार किया जा सकता है। दोस्तों, अजपा का प्रथम चरण क्या है? अजपा का प्रथम चरण है किसी आरामदायक आसन पर बैठकर आंखें बंद करके पूर्णतः शांति, सुख और आराम का अनुभव कीजिए। पेट के भीतर तथा बाहर जाने वाली श्वास पर अपने को केंद्रित करें। गहरी एवं आराम पूर्वक श्वास लेकर अनुभव करिए कि श्वास नाभि तक जाती है और बाहर जाने वाली श्वास नाभि से ही आती है। तीसरा, अंदर जाने वाली श्वास में सो और बाहर जाने वाली श्वास में ह को जोड़िए। इस प्रकार श्वास प्रश्वास के साथ सोअहंग बनता है। एक आवृत्ति के बाद मानसिक शून्यता की स्थिति में आइए और अपनी चेतना को आज्ञा, भूमध्य अथवा अनाहत चक्र, हृदय मध्य पर एकाग्र करिए। पांचवा, पुनः आने जाने वाली श्वास के साथ सोअहंग का अभ्यास करिए। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद पूर्णता प्राप्त होने पर द्वितीय चरण का अभ्यास करें। द्वितीय चरण क्या है, आइए जानते हैं। प्रथम चरण का अभ्यास करते समय पहले श्वास लेते समय सो तथा बाहर निकालते समय ह को जोड़ते हैं, सोअहंग बनता है इससे। अब द्वितीय चरण में पहले श्वास ह के साथ बाहर निकलते हैं, फिर श्वास सो के साथ लेते हैं, सो हंसो बनता है। एक आवृत्ति के बाद मानसिक शून्यता की स्थिति में आइए और चेतना को आज्ञा चक्र अथवा अनाहत चक्र पर एकाग्र करिए। पुनः आने जाने वाली श्वास के साथ हंसो का अभ्यास करिए। कुछ दिनों तक लगातार अभ्यास से पूर्णता प्राप्त होने पर तृतीय चरण में जाइए। तृतीय चरण क्या है?
किसी स्थिर आसन में सुखपूर्वक बैठकर भीतर तथा बाहर आने वाली श्वास पर चेतना को केंद्रित करिए। अनुभव करिए कि अपनी श्वास नासिका से नाभि तक जा रही है और नाभि से नासिका तक वापस आ रही है। भीतर जाने वाली श्वास के साथ सो तथा बाहर आने वाली श्वास के साथ ह का ध्यान करिए। लययुक्त सो को ह की तरंगों से इस तरह जोड़े कि सो अहं हंसो एक आवृत्ति बने। एक आवृत्ति से बाह्य मानसिक शून्यता की स्थिति में आकर अपनी चेतना को भूमध्य पर केंद्रित करें। पुनः सो अहं हंसो की आवृत्ति को दोहराएं। तृतीय चरण के पूर्ण अभ्यास के बाद अगले चरण का अभ्यास करें। दोस्तों, अगला चरण क्या होगा, आइए जानते हैं। अगला चरण है षण्मुखी मुद्रा अथवा योनि मुद्रा। पद्मासन या वज्रासन में बैठकर दोनों अंगूठों से दोनों कानों को बंद करें। दोनों तर्जनी से दोनों आंखों, मध्यमा से दोनों नाक के छिद्रों, दोनों अनामिका के ऊपर से होंठ कनिष्ठिका से नीचे होंठ अंध करने पर की स्थिति में आइए। सो की तरंगों को रीढ़ प्रदेश में मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र तक ले जाइए। आज्ञा चक्र में मानसिक शून्यता की स्थिति में आइए। पुनः योनि मुद्रा की स्थिति में आकर सो की तरंग को मूलाधार से आज्ञा चक्र तथा हंग की तरंगों को आज्ञा चक्र से विभिन्न चक्रों से होते हुए मूलाधार चक्र तक की आवृत्ति का अभ्यास करें। इस प्रकार अजपा के सतत अभ्यास से साधक आत्मा और ब्रह्म की एकता का हृदय में आत्म पूर्णता की चेतना के आनंद का अनुभव करके सच्चिदानंदमय हो जाता है। अर्थात मानव चेतना विकास की उच्चतम स्थिति समाधि में पहुंच जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको और भी अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाने की। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।